हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनराज मित्तल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज हम लोग कुछ रिजोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके रिजोल्यूशन में एक टर्म आती है रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस, उसमें कई सारी ट्रीटमेंट होती है, उसी को आज हम लोग स्टडी कर लेते हैं। उसमें दो वर्ड इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक वर्ड है बॉन्ड, दूसरा है पेड। बॉन्ड कौन कर रहा है और पेड कौन कर रहा है। बॉन्ड का मतलब कि वो उठा रहा है खर्चा, जो रिलायंस एक्सपेंसेस है उसको बेयर करेगा, मतलब बॉन्ड करेगा। और पेड कौन कर रहा है, पेड फर्म भी कर सकती है, पेड पार्टनर भी कर सकते हैं। ऐसे ही बॉन्ड जो है फर्म भी कर सकती है, पार्टनर भी कर सकते हैं। या फर्म बॉन्ड कर रही है, पार्टनर पे कर रहा है, या जो है पार्टनर बॉन्ड कर रहा है, फर्म पे कर रही है। तो हम पहला केस लेते हैं, when expenses are borne or paid by the firm। कुछ भी नहीं गिवन हो, सिंपल गिवन हो कि रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस इतने हो गए, तो ये अंडरस्टूड होता है कि वो बियर और बॉन्ड और पेड दोनों ही फर्म कर रही है। या एक्सप्लिसिटली गिवन हो क्वेश्चन में कि बॉन्ड भी फर्म कर रही है, पेड भी फर्म कर रही है, तो रिलायंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट आएगा। अब दूसरा केस हम लोग ले लेते हैं बच्चों, जिसमें बॉन्ड तो फर्म कर रही है लेकिन पेमेंट जो है पार्टनर कर रहा है। फर्म बॉन्ड कर रही है, फर्म पेमेंट नहीं कर रही है, फर्म सिर्फ बॉन्ड कर रही है, फर्म को बेयर करना था ये खर्चा, लेकिन पार्टनर ने पे कर दिया। तो जब फर्म बॉन्ड करती है तो रिलायंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लॉस है उसके लिए, लेकिन बेयर कौन कर रहा है, पार्टनर, तो पार्टनर का अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा। जो भी पेड करेगा वो क्रेडिट में आएगा, जो बॉन्ड करेगा डेबिट है, इसलिए फर्म डेबिट नहीं होती, रिलायंस अकाउंट डेबिट होता है। जब भी फर्म जो है बॉन्ड करेगी, रिलायंस एक्सपेंसेस रिलायंस को डेबिट करेंगे, और जब पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट करेंगे, और जब फर्म पे करेगी तो कैश अकाउंट को क्रेडिट या बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो सेकंड केस में रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस, फर्म बॉन्ड कर रही थी इसलिए रिलायंस अकाउंट डेबिट हो गया, और पार्टनर पे कर रहा था इसलिए पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट हो गया। या ऊपर फर्स्ट केस पे बॉन्ड भी फर्म कर रही थी, पेड भी फर्म कर रही थी। जब फर्म बॉन्ड कर रही थी तो रिलायंस अकाउंट डेबिट हो गया, और पेड भी फर्म कर रही थी तो टू कैश अकाउंट हो गया या बैंक अकाउंट हो जाएगा, बैंक क्रेडिट कर देंगे, कैश या बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तीसरा केस लेते हैं बच्चों, रिजोल्यूशन बॉन्ड बाय पार्टनर, पार्टनर ने बॉन्ड करना था लेकिन पेड कर दिया फर्म ने। तो जब भी पार्टनर बॉन्ड करता है रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस, तो एग्रीमेंट होता है पार्टनर के और फर्म के बीच में कि फर्म उसको कितना भुगतान करेगी। मतलब एक एग्रीमेंट अमाउंट होता है कि इतना रुपया पार्टनर को दिया जा रहा है, उसके बदले में पार्टनर जो है बॉन्ड कर रहा है। अगर फर्म कुछ दे रही है पार्टनर को ये रिलायंस एक्सपेंसेस बॉन्ड करने के बदले में, तभी ये एंट्री होगी, रिलायंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फर्म कुछ नहीं दे रही है पार्टनर को रिलायंस एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए, तो ये एंट्री मत कीजिएगा, ये वाली एंट्री मत कीजिएगा। और जब पेड हो रहा है, फर्म पे कर रही है रिलायंस एक्सपेंसेस, और बेयर किसने करने थे, पार्टनर ने, तो जिसने बेयर करने थे उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पेड कर रही है फर्म इसलिए टू कैश या बैंक अकाउंट आएगा। तो ये तो एंट्री होनी है, जब भी पेड कर रही है फर्म टू कैश अकाउंट आएगा, पेमेंट कर रहे हैं। अब पेमेंट कर रहे हैं, अगर फर्म बेयर कर रही होती तो यह रिलायंस अकाउंट आ जाता, लेकिन यह पार्टनर बेयर कर रहा है, बॉन्ड कर रहा है, तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो पेमेंट की एंट्री तो आनी है, लेकिन अगर बॉन्ड करने के बदले में फर्म कुछ दे रही है पार्टनर को, एग्रीड अमाउंट दे रही है, तब ये एंट्री आप करेंगे, रिलायंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कुछ नहीं दे रही है तो कुछ एंट्री करने की जरूरत नहीं है, केवल ये वाली एंट्री होगी जो पेमेंट की एंट्री होगी। हम लोग बच्चों अगला केस ले लेते हैं, एक्सपेंसेस बॉन्ड बाय पार्टनर एंड पेड बाय अनदर पार्टनर। एक पार्टनर बॉन्ड कर रहा है, पे दूसरा पार्टनर कर रहा है। एग्जांपल ले लेते हैं, राम ने बेयर करने थे, बॉन्ड करने थे रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस, लेकिन पे कर दिए श्याम ने। तो जो बॉन्ड करता है उसका अकाउंट हमने डेबिट करना है, तो यहाँ पे राम बॉन्ड कर रहा था तो राम का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, और जो पे कर रहा है उसके अकाउंट को क्रेडिट करना है।
पे कौन कर रहा है? श्याम। तो श्याम के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, राम के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, श्याम के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब एक और केस लेते हैं, पांचवा फिफ्थ केस। इसमें पार्टनर एग्री कर रहा है कि वो जो है एक फिक्स्ड अमाउंट जो है बेयर करेगा एक्चुअल एक्सपेंसेस का, और जो है एक्चुअल जो एक्सपेंस हुए वो तो फर्म पे कर रही है या फिर पार्टनर पे कर रहा है। ये हम पूरा केस कर लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें फर्म ने एग्री किया 10,000 रुपीज मिस्टर राम को पे करने के लिए फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। मतलब मिस्टर राम जो है वो एग्री कर रहा है कि वो डिसोल्यूशन कैरी करेगा और उसके लिए जो खर्चे होंगे वो जो है 10,000 रुपीज में एग्री कर रहा है कि वो बेयर करेगा। राम जो है रिजोल्यूशन के एक्सपेंसेस बेयर करेगा 10,000 रुपीज में। फर्म जो है एग्री कर रही है कि उसको पे करेगी राम को। तो फर्म राम को 10,000 पे कर रही है रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस के लिए, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंसेस जो है 12,000 हो गए। अभी एक्चुअल एक्सपेंसेस या तो फर्म पे करती है या फिर पार्टनर पे करता है। तो हमने पहला केस लिया कि पार्टनर पे कर रहा है, राम जो है पे कर रहा है 12,000 रुपीज। तो जो एग्री हुआ पार्टनर और फर्म के बीच में उसकी एंट्री तो आपको करनी ही है। तो जो 10,000 रुपीज दे रहे हैं राम को, फर्म दे रही है राम को 10,000 रुपीज, तो फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि राम को मिल रहा है 10,000 रुपया और उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट, और फर्म के लिए खर्चा है इसलिए वो डेबिट हो जाएगा। दोनों केसेस में सेम एंट्री आएगी, पहली फर्स्ट एंट्री दोनों केसेस में सेम रहेगी जो फर्म 10,000 राम को दे रही है। अब एक्चुअल एक्सपेंसेस अगर राम ने किए हैं तो फर्म को कोई मतलब नहीं है उससे, तो एंट्री फर्म नहीं करेगी। अगर पार्टनर पे कर रहा है एक्चुअल एक्सपेंसेस अपनी जेब से तो एंट्री करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब फर्म पे कर रही है अपनी जेब से तो फर्म के पास से कैश चला जाएगा, तो या बैंक के थ्रू पेमेंट करेगी तो कैश या बैंक को क्रेडिट करेगी, तो टू कैश या बैंक हो जाएगा। अब ये जो फर्म ने पैसा जरूर खर्च किया, लेकिन ये पैसा जो है राम ने खर्च करना था, राम के ब्याह पर फर्म खर्च कर रही है, तो ये राम से ले लेंगे, तो राम का कैपिटल अकाउंट जो है डेबिट हो जाएगा। राम कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू कैश या बैंक आएगा। तो ये बच्चों थोड़ी कुछ चीजें थी एक्सपेंसेस में, जो रिलेशन एक्सपेंसेस होता है उसी में कंफ्यूजन होती है। उसके क्वेश्चन जब आते हैं तो ये ध्यान रखना है कि उसको हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। एक और चीज ध्यान रखिए, जब जनरल एंट्रीज आएगी आपके रिजोल्यूशन के ऊपर तो उसमें बेसिकली 3 अकाउंट ही बनते हैं। एक आपका रिलेशन अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, और तीसरा बैंक या कैश अकाउंट। आप बैंक लिखेंगे तब भी ठीक है, कैश लिखेंगे तब भी ठीक है। तो ये 3 ही अकाउंट बनते हैं। जो भी जनरल एंट्रीज आएगी उसमें 3 अकाउंट का नाम आएगा। चौथा अकाउंट होता ही नहीं है उसके अंदर। डेट एंड बिल्डिंग कहीं नहीं आएगा, गुडविल कहीं नहीं आएगा, आपका रिजर्व एंड सरप्लस कहीं नहीं आएगा। आपको केवल जो है कोई एसेट का नाम नहीं आता, कोई लायबिलिटी का नाम नहीं आता है। आपको केवल जो है 3 अकाउंट्स में एंट्री करनी है, रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, रिलेशन टू बैंक या बैंक टू रियलाइजेशन, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक या बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये 6 एंट्रीज ही आपकी बनेगी। और प्रॉफिट की एंट्री हो सकती है रिलेशन, वही 6 एंट्री के अलावा और कोई एंट्री आपकी बनती नहीं है रिजोल्यूशन में। तो रिजोल्यूशन के क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा, उसी के हिसाब से एंट्री करनी है। नॉर्मली ये 6 ही बनेंगी और बाकी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है उसकी लैंग्वेज के ऊपर। और एक्सपेंसेस में केसेस हमने कर लिए। अगर आपको ये समझ में आ रहा है बच्चों तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें और उसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।